और ये वही जगह है जिस जगह पर 1 तारीख को अमरिंदर कुमार अपने 20 तमक्कड़ के साथ 47 लेकर उनके पुत्र हाथ में 47 था, इसी जगह पर आए थे, धमका गए थे। उस देसी तरीका के पत्रकारिता में गाली गुंजन गलौज जी कीजिएगा आप। हाँ, हैं? बिल्कुल। गाली गलौज खुल्लम कीजिएगा। खुल्ला था जिसके उसको खुजली हुआ है, उसमें मैंने ये लिखा था कि गिरिराज दास सांसद हैं और जनता और अमरिंदर को मगर टैग करके लिखा था, कुछ ऐसा है। उसमें साफ तौर है कि भाई हम लोग भी मान लीजिए जनता के रूप में गिरिराज दास, हमारे और गिरिराज दास के बीच में अमरिंदर कुमार आया तो रेल बना दूंगा। सामाजिक सरोकार जो उनका है उसके बारे में बता रहे हैं। वो बहुत दिनों से पत्रकार रहे हैं, प्रसार भारती में उन्होंने काम किया है, एक बड़े वकील भी हैं शहर के और सांसद प्रतिनिधि भी हैं और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है उनका शहर में, ठीक है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में इस तरीके से खुलकर चले आते हैं, अभद्र एक सेकंड सर बोल लेने दीजिए, इस तरीके से आप अभद्र टिप्पणी कर देते हैं उनके ऊपर लांछन लगा देते हैं, उनको क्या क्या कह देते हैं, आप क्या पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्या मैथुन करने की बात, सत्य है, आप उसको क्या कैसे झुठला इसमें रहे हैं? ये सत्यता कोर्ट में कहाँ है? झुठलाया जाएगा ना। इसमें सत्यता ये है कि ये बात कोर्ट में होगा ना। पिछले दिनों का मामला है कि बेगूसराय में एक प्रतिष्ठित वकील साहब एक प्रतिष्ठित ही कह लीजिए वेब पोर्टल चलाने वाले मीडिया साथी के ऊपर थाना में आवेदन दे देते हैं कि भैया हमारे घर पे आए हैं, गाली गलौज किए हैं, मतलब लपड़ थप्पड़ भी चला है। और उस समय वो व्यक्ति स्वयं वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के साथ गांधी स्टेडियम में अवेलेबल हैं और फीता रिबन काट रहे हैं। जी हाँ, आप सही पकड़ रहे हैं, अमरिंदर कुमार अमर जी की बात कर रहा हूं मैं। जिले के प्रतिष्ठित वकील साहब हैं और उन्हीं ने एक पत्रकार साहब पे ऐसा आवेदन दिया। अब तमाम मीडिया जो है अमरिंदर कुमार अमर जी का प्रतिक्रिया ले रहा है, कोई उस आदमी की प्रतिक्रिया नहीं ले रहे हैं जिस आदमी के खिलाफ ये आवेदन दिया गया। खैर, उस आवेदन के बाद एक आवेदन और दिया गया, उन पत्रकार महोदय ने दिया वापस उनके विरोध में। उनके बाद क्या कुछ है पूरा मामला, ये उन्हीं से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं संतोष राय जी। भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हॉल्ट पर। बहुत बहुत आभार कि ये आश्चर्य है कि अब मीडिया भी गांव मीडिया भी गांव की तरफ आने लगे हैं, खास करके उस खेतों में आने लगे हैं जिसपे अपराधी और नेता अपराधी लोग 47 लेके पहुंचते हैं धमकी देने के लिए, क्योंकि बड़े लोग हैं। मीडिया की बातें या नेताओं की बातें सिर्फ शहरों में होता है, गांव तक तो कोई पहुंचते नहीं है। गांव तो सिर्फ मारने के लिए, धमकाने के लिए पहुंचते हैं। ये बेगूसराय जिला का ऐतिहासिक गांव सदानंदपुर है और ये वही जगह है जिस जगह पर 1 तारीख को अमरिंदर कुमार अपने 20 तमक्कड़ के साथ 47 लेकर उनके पुत्र हाथ में 47 था, इसी जगह पर आए थे, धमका गए थे सांसद की हत्या नहीं करेगा तो हम तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे। कुछ लोग बचा उचा दिए, यहीं से यही जगह है, स्पॉट है। और दूसरी बात है कि बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसे गलत लोगों में डर होता है। संतोष राय का भूत दिखता है, यानी कि 4 तारीख को कहता है कि संतोष राय उसके घर पर जाकर उसके पुत्र के साथ लपड़ थप्पड़ करता है, वही 47 वाला पुत्र। और उसी 4 तारीख को मैं पटना में लाइव मौजूद हो रहता हूँ। वहीं पर से बात ही निकल के आता है, जो बात की शुरुआत है उसके मन में एक मुझे आवेदन देना चाहिए, वो उसी जगह की घटना है। कॉल रिकॉर्ड के साथ एसपी महोदय को मैंने दिया है कि पहला फोन जो 10:30 बजे आता है, जिस समय मैं आईएमए हॉल पटना में मौजूद प्रोग्राम कर रहा होता हूँ नेवल डे के ऊपर, कि तुम मेरे बेटा के बाप के खिलाफ लड़ेगा और उसकी बात नहीं सुनेगा तो तुमको मार देंगे, या रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे, तुमको खरीद लेंगे। संतोष राय को कोई खरीद ले शायद। और दूसरी बात है कि कुछ लोग इसमें पत्रकार साथी ही कह लीजिए, बेहुदा किस्म के, चट्टा किस्म के लोग अपने आप को अध्यक्ष भी कहते हैं। मुझे आज पता चला कि मैं देखा नहीं था वास्तव में, एक यूट्यूब चैनल पर वो कुछ हमारे खिलाफ लिखा है कि वो प्रशासन से मिलेगा। प्रशासन, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास तो मैं खुद गया था, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि गिरफ्तारी देने के लिए गए थे। जी, गिरफ्तार देने के लिए तो बैग एंड बैगेज। ऐसा कोई जेल नहीं जाता होगा, या तो भगत सिंह थे और हो सकता है दूसरा कोई फौजी होगा। क्या कि आपको बता देते हैं कि इन लोगों को बहुत गलतफहमी रहता है। एक शब्द सुने होंगे आपने, वैसे तो कहा गया था कि बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि जब कोई कभी लगे किसी को कि मौत से डर नहीं लगता, तो या तो फिर वो झूठ बोल रहा है, या तो कोई पागल फौजी होगा। तो इसको इस चीज़ का हम आभास करा देंगे। यदि वो बोला है कि मेरा भूत वहाँ पर गया है, तो क्या सीसीटीवी फुटेज नहीं था? उस आवेदन को लॉन्च करने से पहले वहाँ पर जब अनुसंधान के लिए पुलिस गया तो उस मोहल्ले के लोगों ने खदेड़ दिया उसको कि तुम जो आए हो संतोष राय के खिलाफ,
और ये बकवास कर रहा है जगजाहिर आदमी जो सिर्फ सच बोलता है और इसकी वजह से बेवजह इतनी दुश्मनी पाल रहा है। और तुम इससे सीसीटीवी मांगो, लेकिन वो ऐसा पुलिस वाला है, वो गया और ठक से आवेदन लॉन्च कर लिया। आवेदन लॉन्च कर लिया तो सच है, जिस उस आवेदन में ना तो कोई तथ्य है, ना कोई टाइमिंग है, ना कोई मेजरमेंट है। और मैं भी जो आवेदन दिया तो पूर्ण मेजरमेंट के साथ आप जो आवेदन दे रहे हैं उसमें कह रहे हैं क्या बेफिजूल की बहुत सारी की बातें लिखी हुई हैं, लिंक पकड़ ले रहे हैं, क्या क्या ये बेफजूल की बातें हैं। देखिए ये नवाबों वाली शौक है ना, ये बड़े लोगों में होता है। ठीक है, तो नवाबों वाली शौक रखने वाले लोग ही आखिर गिरिराज दास से उनका संपर्क कैसे? गिरिराज दास मेरे सांसद है, मैं कह रहा हूँ हाँ मेरे सांसद है, और जनता होने के नाते मैं मालिक भी हूँ उनका, ये आपको मानना पड़ेगा। उसको बुरा लग रहा है, उसका बेटा कह रहा है कि तो हमारे गिरिराज दास के पीछे क्यों चिपक रहे हैं वो? अरे उन्होंने वही आदमी है ना जो उन्होंने बयान दिया था कि ये कुंदन सिंह का टिकट काट करके मुझे टिकट नहीं दिया, कुंदन सिंह को टिकट दिला दिया। या गिरिराज सिंह के खिलाफ कई उसके ऐसे मामले हैं जो उसने साजिश किया। विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि क्या क्या नहीं किए। मैं 20 से ज्यादा वीडियो बनाया हूँ जो जबरदस्ती जो है इन्होंने कुंदन सिंह के खिलाफ, नवीन सिंह के खिलाफ, भाजपा नेताओं के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, वो सब साक्ष्य नहीं है क्या? आप लोग भाई पत्रकार हैं और करते हैं, गहराई से करते हैं, तहकीकात जाते हैं, तो जरा जाइए ना उन वीडियो को खुदरिए ना, मेरे वीडियो को देखिए ना, दिल से देखिए कि आदमी क्या क्या किया है। अब तब उस समय में पत्रकार था। नहीं, एक साक्षात्कार देख रहे थे, कोई बीरपुर में रोड का उद्घाटन कर रहे थे हमारे नगर विधायक साहब, तो उनसे जब पत्रकार महोदय ने आपके विषय में पूछा तो बोले कि आप ही लोग के बिरादरी के हैं तो जाके मिलिए और उनसे जाके पूछिए, कहे कि खोजी पत्रकारिता तो आप ही लोग करते हैं, इसीलिए हम आपको खोजते खोजते चले आए। देखिए आप खेत में आगे देखिए, यहाँ पर गुड़ाई चल रहा है, चूंकि मैं गेहूं भी हम लोग देसी आदमी हैं, पुराने पद्धति से चलते हैं। खाने के लिए लोगों को जैविकता का ज्ञान देने के लिए मैं कुछ ऐसा करता हूँ थोड़ा सा कि लोग पुराने पद्धति पर आए। वो सब देसी तरीका से करता हूँ, पत्रकारिता भी देसी तरीका से करता हूँ। उस देसी तरीका के पत्रकारिता में गाली गलौज कीजिएगा आप? हाँ बिल्कुल, गाली गलौज खुल्लम खुल्ला मैंने आपके एसपी साहब को लिख के दिया हूँ कि यदि मैं पहला गाली किसी को देता हूँ तो आप मुझे बीच चौराहे पर, मैं लिख के दिया हूँ कि आप बीच चौराहे पर मुझे फांसी के पार बन के संतोष राय एक बार उफ नहीं करेगा। यदि मुझे कोई गाली दे दिया तो मैं वो हिसाब नहीं रखूंगा, मैं कोर्ट में जाके दिरा नहीं करूंगा भाई तू मुझे कैसे गाली दिया, हिसाब तो उसी समय बराबर होगा। आप आ पाइए कोर्ट में हम मिलेंगे, कोर्ट में हम मिल के आपको बताएंगे कि भाई आप आपका जो पत्रकारिता करने का स्टाइल है, आप और लाइव आ जाते हैं, आप माँ बहन की गालियां देने लगते हैं, बिंदास पहले सुनते हैं। एक लाइव देखिएगा, जब वो प्रवक्ता वाले विधायक जी का मामला हुआ था, मामला भी आप बहुत गड़ियाए हैं, पहले गड़ियाइएगा आप किसी जनप्रतिनिधि को, क्योंकि आप उसके बैक में नहीं जाते हैं। मामला क्या था कि रविकांत चौरसिया वर्सेज विधायक जी। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि जब आपके खिलाफ कोई आरोप लगता है, कोई आदमी हमसे गुहार लगाता है कि भैया हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, आप हमारा सहयोग कीजिए, तो हम वहीं तक सहयोग करेंगे जब तक प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। प्रशासनिक इन्वॉल्वमेंट हो गया उसके बाद हम हट जाएंगे, लेकिन बीच में आप क्या कीजिएगा, जिससे आपका है उसको छोड़कर आप हमारे पीछे पड़ जाइएगा, अब हमको गाली दिलवाने लगिएगा। एक व्यक्ति आप उस वीडियो में सुनिए, वो आदमी 3 दिन तक मुझे गाली देता है, मैं सुनता हूँ। मैं फिर क्या प्लान करके रात के 11 बजे लाइव एकदम चला करके और उसको मैं लेटा, कॉल उसका दिखा रहे, सुना रहे। हाँ एकदम सुना करके एकदम। अब ये पब्लिक को समझना है कि संतोष राय क्या चीज है, दिखा रहा हूँ, उस बाद उसका गाली मैं सुन रहा हूँ। और तब जब मैं गाली देते रहता हूँ तब कैसे ना काट के उसको छोटा सा काट के तब चलेगी, लेकिन जो लाइव में चल गया है वो तो सत्य है, आपको गाली नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जैसे विधायक जी का मामला है, विधायक जी के मामले में आप ये बात भूल जाइए कि संतोष राय जड़ पकड़ने वाला आदमी है। यदि मेरा विधायक जी से संबंध हो गया, यदि अमरेंद्र कुमार अमर से संबंध हो गया, मतलब विवाद हो गया, तो अमरेंद्र अभी मुझे उसके संदर्भ में जितने आदमी गाली देगा, जितने आदमी प्रताड़ित करने पड़ेगा, वो सब प्रताड़ना कौन करवा रहा है वो उसके ऊपर जाएगा। मैं विधायक, वो मुझे कोई तीसरा आदमी देगा मैं उनको दूंगा सूद समेत, क्योंकि उनके द्वारा करवाया गया। और जो विधायक है, जो नेता है, उनके कितने आप समझ सकते हैं कि ये मामला उस दिन भी आपको प्रेस क्लब में वहाँ पर एसपी ऑफिस में समझ में आ गया होगा कि जो पत्रकार मुख्य रूप से जो थे, मतलब पदाधिकारी थे, वो हमारे साथ खड़े थे या वो सब बात करने के लिए गए थे, लेकिन जो समान मित्रवत लोग हैं वो सब डर जाते हैं बाप रे, कि यदि हम गए कि वहाँ अमरेंद्र कुमार है, सांसद प्रतिनिधि का नाम ले रहा है, सांसद का नाम ले रहा है। अब आप देख सकते हैं उस आवेदन में उसने कहा है कि एक इंटरव्यू में कहा है कि वो पत्रकार नहीं है, वो फौजी नहीं है, उसको कोर्ट मार्शल। कितनी बड़ी ये बात है आप समझ सकते हैं। तो भारत सरकार मेरे लिए एग्जाम्पलरी शब्द लिख करके, एग्जाम्पलरी का मतलब इन लोगों को नहीं मालूम होगा, ये अधिवक्ता कहाँ से आए, क्या लिखे, और जो मेरे लिए मैं यदि लगाऊं पूरा मेडल उसको दिखा दूं ना तो उसकी
रू कांपने लगेंगे। 24 साल की सेवा के कार्यकाल में जो मुझे करता है आपके बीच में मैं आके बेवजह अपना डाटा घिस के, अपना बाटा घिस के जो कार्य कर रहा हूँ और वो मुझे कहता है कि एक यूट्यूबर, 2 कौड़ी का यूट्यूबर उसके भी थोड़ा बता देता हूँ, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। वो जो व्यक्ति है एक राणा कवि कहता था, हमारा साथी कवि था, क्योंकि मैं रचना भी करता हूँ, उनके साथ भी रहता हूँ। उसने कितना भाजपा के भक्त, गिरिराज दा का भक्त, सिट्टू मुखिया, जाके आप मिलिए, इंटरव्यू लीजिए, आप कोई पत्रकार है तो। बरजोड़ा के पूर्व मुखिया। पूर्व मुखिया। कुछ दिन में उनके ऊपर आरोप लगा के खारिज करा दिया गया था और एक बहुत ही मतलब षड्यंत्रकारी जो अभी पूर्व मुखिया, उसके सब उसका चचेरा भाई है इसका राणा समाज का, तब ये पत्रकारिता करता नहीं था। कितना मुझे बुलाया कि आप जो है, जबकि एकदम साफ मैंने लिखा है इसके फेवर में कि वो कोई जंगियाया और पिस्तौल लेकर के गोली चलाने नहीं जाएगा। वो भी युवा, वो बेगूसराय का उभरता हुआ भाजपा नेता है वो। उसके खिलाफ षड्यंत्र में ये मुझे कितना प्रताड़ित किया और वो आदमी मेरे खिलाफ माइक लेके कहीं पहुंच जाता है। वो नहीं, देखिए हम मुद्दों से नहीं भटकेंगे, जी, ठीक है ना? जी। हम यहाँ पे आए हैं, देखिए संतोष राय जी के हिसाब से ये वही खेत है जहाँ पर 45 लेके 1 तारीख को अमरेंद्र कुमार अमर अपने पुत्र के साथ 20 आदमियों के साथ यहीं पर आया था, मेरे साथ मारपीट किया। अब उस समय चूंकि अब बचाया भी मेरे ग्रामीण, मेरे पास गवाह भी है, उसके पास कोई गवाह नहीं है। उसके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है लेकिन वो देगा नहीं। सीसीटीवी लगा हुआ है लेकिन वो देगा नहीं, क्योंकि उसके मन में क्या है वो तो पता ही है आपको। हो सकता है सीसीटीवी में मेरा भूत, तो हमको कुछ नहीं पता है। जी, आपको नहीं पता लेकिन मेरा भूत दिखेगा ना भाई, संतोष राय का भूत भी है, वो पटना में भी था, यहाँ पहुंच गया, दिखना चाहिए ना। वो काहे नहीं, आप पूछेंगे भाई सीसीटीवी दिखाइए, वो काहे नहीं कहेगा कि संतोष राय आपके घर आता था कि नहीं आता है। इतनी सत्यता है, देखिए हमको ये सब बातों 100% से सत्यता है। मामला देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अविनाश जी, ये मामला अब एनआईए का हो गया है। बिल्कुल, यहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का मामला है। अमरेंद्र कुमार अमर ना आपको अधिवक्ता क्या है, बोले वो अमरेंद्र कुमार अमर, आपको क्या बोले? हमको फाइनल टच बताइए। फाइनल टच उसके साथ कोई मतलब नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए था। घटना इस प्रकार है कि जब गिरिराज दा मुझे 3 को बाइट लेते समय, जब मैं उनको निमंत्रण दे रहा हूँ और निमंत्रण का तिथि फिक्स, टाइम फिक्स था, 11 बजे का हमको टाइम दिया गया था कि आप आइए निमंत्रण लिया जाएगा। लेकिन चूंकि लेट हो गया तो हम नहीं पहुंचे। मुझे वो भी फोन आया 10:50 पे फोन आया है कि आप आरोप लगाते हैं, आप पहुंचे नहीं हैं। मेरे साथ ये भी कटाक्ष हुआ कि आप बेगूसराय के मीडिया वाले अब कवर नहीं करते हैं दादा को। हम बोले रे भैया, कवर हम मजाक लिए कि कवर नहीं करने का कारण है कि दादा आप एगो माइक किसी को पकड़ते हैं, कुछ बोल जाते हैं। मुझे नहीं, मेरे कुछ साथियों को बहुत परेशानी होता है जो कंपनी से जुड़े होते हैं, फोन आता है। तो ये मजाक की बात हो गई और जब मैं उनको कह दिया कि हम जितना दादा को ना वेट करेंगे। हम वहाँ पर वेट कर रहे थे, वेट करने के दौरान 6 घंटा वेट किया दादा का। और जब बाइट होने लगा, हमारा एक डील और भी था कि जो गलत आदमी उनके पीछे आता है वो आएगा तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। जैसे हमने कैमरा निकाला, वहाँ ढेर सारे मीडिया साथी हैं, बाइट हुआ, फर्स्ट क्लास हुआ, मैं बगल हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं किया। जब वो जाने लगे तो मैंने आवेदन पकड़ाया। आवेदन पकड़ाने के क्रम में ये आदमी धक्का-मुक्की कर रहा था, बीच में घुसने की प्रयास कर रहा था, लेकिन दादा बहुत लंबे थे, उन्होंने ही अपने हाथ से वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वो एक हूटिंग किए, हूटिंग समझिए, जैसे समझिए जिसको अपनी-अपनी सोच है। क्या बोले मेरी वो? बोले गुरु बहुत गुरु बनते हैं। उनका लफ्ज़ा हो सकता है कि हमारे अपने यहाँ बच्चों को भी बोलते हैं ऐसे, लेकिन मुझे बुरा लगा। चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, वहाँ बहुत सारे पत्रकार थे, सबने मज़ाक उड़ा दिया। मुझे खला, मैं अगले दिन रात होटल पटना स्टे किया, 10 बजे मैं निकलने वाला था एकदम। मेरे मन में क्या आया, मैं बहुत जल्दी लिखता हूँ। इसीलिए आप आएँ-बाएँ लिखने नहीं, लगे? बिल्कुल उसमें ये लिखा हुआ है कि गिरिराज दा, माननीय गिरिराज दा, आपको मेरे लिए ये सब प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो पढ़िए, उसपे पढ़िए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर संतोष राय वाला पेज, वो मिटेगा नहीं कभी, कितना भी हो जाए वो मिटेगा नहीं। उसको लेके आप लगाइए कि उसमें क्या चीज़ लिखा हुआ है, अंडर पोस्ट करके साहित्यिक ढंग से लिखा हुआ है। ये संतोष राय को गुरु नहीं कहना चाहिए अच्छा, था। जिले में बहुत सारे लोग हैं, है ना? अरे इसके आगे जो एक और बात था, हाँ, हाँ, एक बोलिए। कमेंट था जिसके उसको खुजली हुआ है, उसमें मैंने ये लिखा था कि ये गिरिराज दास सांसद हैं और जनता और अमरिंदर को मगर टैग करके लिखा था, कुछ ऐसा है। उसमें साफ तो है कि भाई हम लोग भी मान लीजिए जनता के रूप में गिरिराज दा है। हमारे और गिरिराज दा के बीच में अमरिंदर कुमार आया तो रेल बना दूँगा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि अमरिंदर कुमार, उसको ब्रैकेट कोस्ट लिखा है, रेल का मतलब मौत। स्कूल तो हम भी गए हैं। उसी स्कूल गए हैं जिस स्कूल में गिरिराज दा पढ़े हैं। गिरिराज दा जिस स्कूल में पढ़े हैं, मैं उसी स्कूल का मैं भी हूँ, उसी सहारनपुर स्कूल के। और रेल का मतलब मौत होता है, ये मुझे लगता है कि कोई बहुत ही प्रखर साहित्यिक लोगों से पूछना पड़ेगा कि आखिर ये अधिवक्ता ट्रेनिंग कहाँ सुना कि रेल का मतलब मौत होता है। हमारे मीडिया की भाषा में उसको रेल का मतलब किसी का मज़ाक उड़ा देना होता है, रेलाई कर देना होता है। वो रेलाई अपना मित्र दिया है, क्या नाम है, मनीष, तो रेलैया तो होते रहेगा ढंग से। एकदम इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है।
आगे बताइए। इंटरव्यू हम देखे थे अमरिंदर कुमार अमर जी का, लगभग 20 मिनट का इंटरव्यू था। वो लगातार बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, अपना जो उनका सही बात है, सामाजिक सामाजिक सरोकार जो उनका है, उसके बारे में बता रहे हैं। वो बहुत दिनों से पत्रकार रहे हैं, प्रसार भारती में उन्होंने काम किया है, एक बड़े वकील भी हैं शहर के, और सांसद प्रतिनिधि भी हैं, और एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है उनका शहर में, ठीक है। और आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ में इस तरीके से खुलकर चले आते हैं, अभद्र, एक सेकंड सर बोल लेने दीजिए, इस तरीके से आप अभद्र टिप्पणी कर देते हैं उनके ऊपर लांछन लगा देते हैं, उनको क्या-क्या कह देते हैं आप, क्या पकड़ने की बात कर रहे हैं, क्या ये मैथुन गलत करने की पूरे बात, सच है, आप उसको क्या कैसे झुठला इसमें रहे हैं? ये सत्यता कोर्ट में कहाँ है? झुठलाया जाएगा ना। इसमें सत्यता ये है कि ये बात कोर्ट में होगा ना। हम जो मैंने आप एफआईआर में लिखा है, इस बात को कोई पत्रकार या फिर वो अमरिंदर कुमार ऐसे अमर कैसे झुठला देगा? वो अधिवक्ता है ना। अब अभी तक वो नेता था। मैं जो कटाक्ष किया था, मान लिया जा हो हाँ, किया गिरिराज सिंह के संदर्भ में ही मिला करके उसके ऊपर कटाक्ष किया था। वो कटाक्ष मैंने क्या किया था? एक नेता की हैसियत से, और उसका बेटा कहता है कि मैं तुम्हें खरीद लूँगा, मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, वो और उसके बाद और सबसे बड़ी बात है, वो रिकॉर्डिंग मैं देन-एन-देयर अमरिंदर कुमार अमर को भेजता हूँ, तुरंत। जैसे हमको हुआ, भेजता हूँ। अमरिंदर जी ये बात पर आप जिरह करने के लिए कोर्ट में तैयार रहना। उसके बाद मैं फ़ोन किया कि अमरिंदर जी आपका बेटा मुझे गाली दे रहा था। जो आदमी मुझे जी, आज बा भैया करके मेरे में लटका रहता था, और वो आदमी मुझे कहता है कि हाँ, देतो हमरा लिख भी हम तोहर बेटा देतो। साला तुम्ही को बेटा है? अरे हमरा 2 बेटा भैया ग्रेजुएशन की पढ़ाई करा, मीटिंग पर आ रहा हूँ मैं। मैं इस खेत में भले खोद काटता हूँ, लेकिन ऐसे भैया नहीं बना सकता हूँ। और जैसे उसका बेटा मेरे से बात कर रहा है, हँसती नहीं है, ट्रेनर रहा हूँ मैं, भारतीय थल सेना का। बड़ी समाज से, सोसाइटी से बिगड़े-बिगड़े हुए जाते हैं ना, हम उसको सिखा देते हैं कि भेड़ और बकरी एक ही घाट में पानी पीते हैं। ठीक करते हैं हम ठीक, और उसको भी ठीक कर देंगे। वो 47 लेके आ जाएगा सदानंदपुर, और यहाँ से निकल जाएगा। और उसके बाद अब वो तो उसमें से चेक हो रहा था, चूँकि गिरादा यहाँ पर मौजूद है भगतपुर में, उस दिन, ठीक है? उस समय। ये बात एनआईए रिपोर्ट जाँच करेगा, पूरा जाँच करेगा। आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ नज़र बनाए रखिए, कौन क्या कर रहा है तमाशा। इस तरह और बनाने दीजिए। मुझे लाइव आके मैं बयान दे सकता हूँ ना? आज दूँगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि हमारे मीडिया साथी भी कोई ऐसा है भी, मैं चेक ही कर रहा था, कि आखिर सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं के पास ही जाने के लिए, उसको बुलाने के लिए, मैं किसी को हम थोड़ी बुला सकते हैं यार। आपके घर तक आए ना भैया, आप आए हैं, हैं आपके खेत तक ना गए भैया। कितने दिन के बाद? हैं? कितने दिन के बाद? हम भी देख रहे थे ना, हम लोगों हाँ। की प्रतिक्रिया देख रहे थे, हम इस मामले को तह तक समझ रहे थे कि आखिर मसला है क्या? देखिए अविनाश ऐसे ही जी, बेवजह थोड़ी चले आएँगे भैया तुरंत में दौड़ के। देखिए क्या है कि आप अखबार में नाम पढ़िएगा एक बार, ठीक है। दिल की गहराइयों से पढ़िएगा हुँ। कि वर्षों से क्या उपेक्षा रही होगी कि लेखक महोदय को इतनी वेदना के साथ अखबार का नाम जो लिखा गया है कहानी को। आज भी तकरीबन हाल वही है। जितने हमारे मीडिया साथी हैं, ना कभी गाँव में, मुझे लगता है कि गाँव में रहने वाला मैं अकेला ही हूँ, जो गाँव से रिसेंटली भी मैं गाँव में जो करूँगा अपने गाँव से ही करूँगा, और जिला मेरा है, मेरे वजह से जिला चलता है। वहाँ के तमाम मीडिया कर्मियों को इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि आप नेता कुछ भी किसी पत्रकार के ऊपर, किसी सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर, किसी पूर्व सैनिक के ऊपर ऐसी बातें कर जाता है, और आप उसके साथ खड़े होते हैं, उसकी भाषा बोलने लगते हैं, तो आप बोलिए भाषा। मेरे आवेदन पर बोल दिखाइए ना। उस आवेदन में आपको मैं दे देता हूँ, मेरे पास इतना कच्चा चिट्ठा उसका आया है एसपी ऑफिस के खड़े-खड़े रहते हुए, जिसमें लिखा हुआ है कि भाजपा नेता का रिवॉल्वर हुआ कैंसिल, भाजपा नेता ने ज़मीन की अतिक्रमण, भाजपा ने मतलब इतना उसके ऊपर एफआईआर है, उसकी पत्नी के ऊपर एफआईआर है, उसके बेटे के ऊपर एफआईआर है, उसके बाद उन्होंने कलेक्टर सर्टिफिकेट लिया, 2-2 पेट्रोल पंप को लिया है। आप अब लिखिए ना कि पत्रकार ने लगाया आरोप, भाजपा निकला मतलब चुस्तवा, लिखिए, ये काहे नहीं लिख रहे हैं? आप जैसे आप लिख दिए कि बेगूसराय आतंकवादी का शहर है, आतंकवादी मतलब अपराधी संतोष कुमार राय को आप बता दिए हैं, पुरसैनिक पे नहीं लिखते हैं, तो उसके खिलाफ आप लिखने में क्या दिक्कत है? यानी कि कलम में जो स्याही है, वो स्याही का रंग फीका है। आप उनके सदर में मिल करके, वो 2 कौड़ी का सुरेंद्र किशोरी, वो हिंदुस्तान समाचार में जो लिखा है, क्या लिखा है? प्रणाम भैया जी आज का ऐसे मेरे मुख में राम बगल में चूड़ी हमारे सामने नहीं होता है, और हमको कह रहा है कि आप हमको एफआईआर का साक्ष्य दीजिए। उस एफआईआर का साक्ष्य दिया था वो भी गलत है कि आप उस एफआईआर को वो गोपनीय है, जो एफआईआर लिखा हुआ है पर आप वायरल करते हैं। मैं उसी संदर्भ में मैं अपना भी किया हूँ, अब उसको साक्ष्य बनाइए। जैसा आपने किया है, हर एक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का सबसे टॉप लॉ कहता है, और जब मैं भी किया हूँ, दीजिए, मैं भी वो एफआईआर, वो अभी तक नहीं लिखा है, वो अभी तक नहीं लिखा है। मैंने उसको पूछा तुम्हारा फीस कितना बताओ? तब वो कहता है कि आप हमको बताइए कि मैं किसका लिया हूँ, नहीं लिया तो कैसे लिखा? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? भाई दोनों तरफ आप जब कहते हैं कि न्याय पर सबका समान अधिकार है,
और चाहे वो अधिवक्ता है या मैं एक समान कार्यकर्ता या समान पत्रकार या समान जनता, तो फिर कहाँ गया आपका न्याय की भाषा? चलिए आखिरी सवाल, हम्म, संतोष राय जी, आप पत्रकारिता के दरमियान अपने भाषा को, नहीं अपने सही। स्वभाव को हाँ, बदलेंगे या नहीं ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। देखिए गरिया दीजिएगा भैया लोगों मेरे, को। हम जो हैं हमको लगता है कि कुदरत ने हमको बड़ी फुर्सत में नवाजा होगा। एक अल्हड़ सा, पागल सा, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, उन कविताओं को भी सुनिए आप, ऐसा ही मतलब बनाया है पूरा हमने। कविता याद है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबरी हूँ, जिधर चाहती तो हूँ उधर ऐसा ही हूँ घूमती मैं। हूँ। हाँ, किसी भी सभ्य और सम्मानित व्यक्ति को हाँ, कभी भी मैं अपमानित करने का प्रयास नहीं करूँगा। जो गलत है उसको एकदम रुखे अंदाज में, तीखे प्रहार में, गलत तो कहता रहूँगा। चाहे गरिया के हो। और उसके बाद गरिया के बताते हैं। देखिए ये जो प्रीफिक्स सर्फिक्स है ना, इसको प्रीफिक्स सर्फिक्स बोलते हैं, आगे पीछे लगाने वाला सब जो एमसीबीसी जो है खास हाँ, करके, हाँ, ये हमको माँ भारती हमको लेके गया, हम तो विरासत एकदम में मिला है ना? विरासत में नहीं मिला, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक धरोहर कभी नहीं मिलता। लेकिन फ़ौज में जाने के बाद इसको बहुत सुनते हैं, याद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ ना, तो उसमें एक बार भी नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा। लेकिन जहाँ आप कुछ पिन करते हैं, जहाँ आपके द्वारा लगता है कि आपको कठोर शब्दों के साथ आपको जागृत करने का कोशिश किया जाए, तो ये मतलब जो कोई चीज़ बनाया गया है, अब्यूज़ लैंग्वेज ऑफ़ेंस में है, लेकिन डिफेंस भी है। जितना संवैधानिक रूप से ये ऑफ़ेंस में आता है, उतना डिफेंस भी है ये। आप लोगों को जो लात का भूत है उसको बात कहिएगा तो मानेगा, कहियो नहीं मानेगा। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष राय जी बात करने के लिए। बहुत-बहुत आभार। ख़ास करके आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इनके पास हाथ में है द न्यूज़ हॉल्ट। आज ये सुदूर देहात में खेत में है, ये पहुँच गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपको एक बात तो समझनी होगी कि अब वो दिन दूर नहीं जहाँ लोग कहते हैं कि दिल्ली दूर है। गाँव से भारत है, गाँव से भारत है, और भारत के रहने वाले तमाम लोगों को गाँव तक आना होगा। हमारी बातों को भी सुनना होगा। नहीं सुनेंगे तो हम हैं ना भाई, हम लोग इसलिए बने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, तो आप सुन रहे थे संतोष राय जी को, जो पूर्व सैनिक हैं और जब सैनिक वाला काम छोड़ के यहाँ आए, अपने घर, अपने गाँव, अपने खेत, अपने खलिहान, तब ये पत्रकारिता कर रहे हैं, मोबाइल जर्नलिज्म कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया वाला काम कर रहे हैं, सब कुछ दिखाने का काम करते हैं। इनका अपना एक अलग स्टाइल है, जो ये कह रहे हैं कभी बदलेंगे नहीं। खैर, जो अमरिंदर कुमार अमर जी का आरोप है इनके ऊपर कि उनके घर पे चले गए, लपड़-थप्पड़ दिए, इनके साथ हथियारबंद साथी थे, इन्होंने भी एक आरोप उन पर लगाया है कि अमरिंदर कुमार अमर जी ने इनको, संतोष राय जी को, बजाबता सांसद बेगूसराय सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मारने की सुपारी दी थी, जो कि 1 करोड़ रुपए की सुपारी थी, और साथ में एक AK-47 राइफल भी गिफ्ट करने की बात इसमें कही गई है। बाकी सब अनुसंधान का विषय है, पुलिस प्रशासन इस पे जांच करेगी, डीएम महोदय के संज्ञान में है, एसपी महोदय के संज्ञान में है, तमाम लोग इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो हमारी भी नजर गई, तो हम सीधा इनके खेत तक चले आए। जो मामला था निकल कर आपके सामने है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।